जय हिंद। मैं सुनीता कुमारी आप सबका स्वागत करती हूँ आदर्श पूर्व IAS ग्रुप में। दोस्तों, अभी होने वाली परीक्षा यूपी ROA के लिए मैं एक करंट अफेयर्स की सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसकी मैंने पहली वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। आज इसकी दूसरी वीडियो मैं अपलोड करने जा रही हूँ। ये मैं आई दृष्टि की जो मार्केट में बुक आती है उससे मैं सीरीज़ बना रही हूँ, और फर्स्ट में वीडियो में कुछ करा भी चुकी हूँ। आज से मैं आर्थिकी स्टार्ट करूँगी और वहीं से आपको कराऊँगी। चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए मैं आर्थिकी आज से स्टार्ट करती हूँ। भारत का पहला बायो विटामिन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ उद्घाटित किया गया? 21 दिसंबर 2024 को। तो ये किया गया नागपुर मानसर बाईपास राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 में किया गया। अब देख लेते हैं बायो बिटूमस बनाने के लिए किस फसल अवशेष का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है लैंगिंग का। अब देख लेते हैं भारत का पहला सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड किसने जारी किया? दिसंबर 2024 को। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का पहला सस्टेनेबिलिटी पूछा जा रहा है। तो NDR INVIT, तो इसको आप देख लीजिएगा। आप देखते हैं ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार $500 बिलियन की संपत्ति तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन बना? तो ये बना एलन मस्क, दिसंबर 2024 में। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देख लेते हैं UK के किस वैश्विक व्यापार ब्लॉक का 12वां सदस्य बन गया? तो ये बन गया CPTPP, ये 15 दिसंबर 2024 को। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब CPTPP का पूरा नाम क्या है, यानी इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। तो क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। ये आप इसको नोट कर लीजिएगा, पूरी जो भी ये इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व हिंदू आर्थिक मंच 2024 कहाँ संपन्न हुआ? 13 से 15 दिसंबर 2024 को। तो ये संपन्न हुआ मुंबई में। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, इसका विषय क्या था? इसका विषय था भविष्य में सोचें भविष्य के लिए। थिंक इन फ्यूचर फॉर द फ्यूचर, थिंक इन फ्यूचर एंड फॉर द फ्यूचर। इसको याद रखिएगा, विषय जो है पूछ लिए जाते हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। अब देखते हैं, भारत का अपनी तरह का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट का किस नाम से अनावरण किया? तो ये किया किसान कवच के नाम से किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किसान कवच किसने विकसित किया? तो ये किया ब्रिक्स इन स्टेम, यानी बेंगलुरु और सेपियो हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड ने मिलकर ये करा है। अब देखते हैं, ब्लूमबर्ग की विषय वार्षिक सूची में विश्व का सबसे अमीर परिवार कौन सा है? तो विश्व का सबसे अमीर परिवार है वॉल्टन परिवार, ये USA से हैं। ये 12 दिसंबर 2024 को सूची निकली थी। अब देखते हैं, वर्ष 2024 में वॉल्टन परिवार की कुल संपत्ति कितनी थी? तो ये थी $432.4 बिलियन। नेक्स्ट देखते हैं, रोमानिया और बुल्गारिया किस क्षेत्र में शामिल हो गए? तो ये शेंगेन क्षेत्र में शामिल हो गए 1 जनवरी 2025 को। अब देखते हैं, शेंगेन क्षेत्र में शामिल होने वाले देशों की संख्या अब कितनी हो गई? अब ये हो गई 29 देश हो गए इसमें। देखते शेंगेन क्षेत्र क्या है? ये है कॉमन वीज़ा वाले क्षेत्र, शेंगेन क्षेत्र होते हैं जो कि 29 देश हो गए, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किस देश में दोहरा कराधान बचाव समझौते के अंतर्गत भारत के लिए सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र के प्रबंध को हटा दिया गया? तो स्विट्जरलैंड ने क्या है, हटा दिया। अब देखते हैं, किस तिथि से भारत इस समझौते के तहत सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र नहीं है? तो ये नहीं है 1 जनवरी 2025 से नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस अदरक की किस्म को भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी किया गया? तो ये किया गया IISR द्वारा, IISR सुरसा द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा भारतीय स्टार्टअप्स में निवेश और मेंटरशिप के लिए किसके साथ साझेदारी की गई? तो ये की गई फ्लिपकार्ट के साथ साझेदारी जो है की गई। देखते हैं, ऊर्जा वीर योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये किया गया विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में, ये 7 दिसंबर 2024 को किया गया।
नेक्स्ट देखते हैं ऊर्जावीर योजना का उद्देश्य क्या है। तो ये क्या है, ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना ऊर्जावीर योजना का उद्देश्य है। नेक्स्ट देखते हैं अपनी खरीद प्रक्रिया को पूरा करने से सरकारी मार्केट प्लेस से जुड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना। तो ये बना उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देख लेते हैं IBI ने डिजिटल धोखाधड़ी को रोकने के लिए कौन सा मॉडल पेश किया। तो ये किया म्यूल हंटर AI ने किया। बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 को किसने जारी की। तो ये की पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने जारी की। नेक्स्ट देख लेते हैं ये किस दिन जारी किया गया। ये राष्ट्रीय दुग्ध दिवस वाले दिन क्या है, जारी किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं भारत में वर्ष 2023 के लिए कुल दूध उत्पादन का अनुमान कितना है। तो ये 239.30 मिलियन टन। नेक्स्ट देखते हैं वर्ष 2023 में और 24 में भारत का सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य कौन सा। तो ये था उत्तर प्रदेश, जिसका प्रतिशत है 16.21%। नेक्स्ट देखते हैं दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन से राज्य हैं। पहले स्थान पर तो उत्तर प्रदेश होगा, दूसरे पे राजस्थान जो कि 14.51% और मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर ये 8.91%। नेक्स्ट देख लेते हैं दुग्ध उत्पादन में पिछले 10 वर्षों 2014 से 15, 2023 से 24 में कितनी वृद्धि हुई। तो ये 5.62% की क्या है, वृद्धि हुई है। दुग्ध उत्पादन में उच्चतम वार्षिक दर पर किस राज्य ने दर्जा की। ये किया पश्चिम बंगाल 9.76%। नेक्स्ट देखते हैं 2023-24 में दुग्ध उत्पादन में वर्ष 2022-23 के मुकाबले कितनी वृद्धि हुई। तो ये 3.78%। नेक्स्ट देखते हैं भारत में 2023-24 के अनुमानित अंडे का उत्पादन कितना हुआ। अंडे का उत्पादन पूछा जा रहा है। तो 142.77 बिलियन अंडे का क्या है, उत्पादन किया गया। नेक्स्ट देखते हैं वर्ष 2023-24 के सबसे बड़ा अंडा उत्पादक राज्य कौन सा बना। तो ये बना आंध्र प्रदेश में क्या है, सबसे ज़्यादा अंडा उत्पादन किया गया है, जो कि 17.85% है। नेक्स्ट देख लेते हैं पिछले 10 वर्षों में अंडे के उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई। तो ये 6.8% की क्या है, वृद्धि हुई। अब देखते हैं अंडे के उत्पादन में उच्चतम वार्षिक दर किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने दर्ज किया। तो ये किया लद्दाख ने। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वर्ष 2024 की हॉरर इंडिया लोकोपकारी सूची के अनुसार भारत के सबसे बड़े दानदाता कौन है। तो ये पहले स्थान पर शिव नादर, दूसरे स्थान पर मुकेश अंबानी, तीसरे स्थान पर बजाज परिवार है। ये क्या है, सबसे ज़्यादा दान करने वाले। अब देख लेते हैं विज्ञान परिदृश्य में कुछ पूछे गए क्वेश्चन। किस देश में UAV 122 सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। तो ये किया तुर्की ने। नेक्स्ट देखते हैं 2 लाल पांडा रॉटरम जू से भारत में कहाँ लाए गए। तो ये लाए गए पंजा नायडू हिमालय जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग में। नेक्स्ट देखते हैं किन 2 नई सबमरीन केरल प्रणालियों को लॉन्च किया जाएगा। तो ये क्या है, इंडिया एशिया एक्सप्रेस और इंडिया यूरोप एक्सप्रेस, ये किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इंडिया एशिया एक्सप्रेस चेन्नई और मुंबई को इंटरनेट द्वारा किन जगहों से जोड़ता है। तो सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया, इन जगहों को क्या है, जोड़ता है। नेक्स्ट देख लेते हैं इंडिया यूरोप एक्सप्रेस केवल सिस्टम चेन्नई और मुंबई के किन देशों से इंटरनेट द्वारा जोड़ता है। तो फ्रांस, ईरान, सऊदी अरब, मिस्र और जिबूती द्वारा क्या है, ये जोड़ता है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं किस मिशन ने सूर्य के सबसे करीब उड़ान भरने का रिकॉर्ड बनाया। सूर्य के करीब। तो ये पोलर सोलर प्रोब ने क्या है, सूर्य के करीब उड़ने का रिकॉर्ड बनाया। पोलर सोलर प्रोब सूर्य की तरह कितना निकट पहुंचा। ये पहुंचा 3.8 मिलियन मील निकट पहुंच गया। पोलर सोलर प्रोब कितनी गति से सौर वातावरण से गुजरा। तो ये गुजरा क्या कहते हैं 4,30,000 मील प्रति घंटा के हिसाब से। नेक्स्ट देख लेते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस दिन को आयुष मेडिकल कोडिंग और रिकॉर्ड्स डे के रूप में मनाने की घोषणा की। तो 10 जनवरी को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आयुष मेडिकल कोडिंग और रिकॉर्ड्स डे के बनाने की क्या है,
घोषणा की। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत जैन द्वारा डाटा संग्रह के लिए कौन सी पहल शुरू की गई? तो ये की गई भारत डाटा सागर। नेक्स्ट देखते हैं, पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन की टैगिंग कहाँ की गई? तो ये की गई असम में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, इस पहल को किसने कार्यान्वित किया? तो क्या वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट देखते हैं, किन देशों के अंतरिक्ष स्टार्टअप द्वारा मिलकर लेजर युक्त उपग्रहों का उपयोग कर अंतरिक्ष मलबे को हटाने का अध्ययन करने की पर सहमति जताई? तो जापान और भारत ने क्या है, सहमति जताई। नेक्स्ट देख लेते हैं, टोक्यो जापान स्थित ऑर्बिटर लेजर स्थित भारतीय रोबोटिक्स कंपनी के साथ इस अध्ययन में शामिल होगी। तो होगी इंसेप्टिसिटी, इस क्या है, ये शामिल होगी। नेक्स्ट देखते हैं, आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड 2024 किसने जारी किया? तो ये किया नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, USA ने। नेक्स्ट देख लेते हैं, वर्ष 2024 में आर्कटिक की सतह का तापमान किस वर्ष के बाद सर्वाधिक रहा? तो 1900 के बाद क्या है, सर्वाधिक रहा। विगत 5 वर्षों में भारत में ई कचरा उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई? तो ये हुई 72.54% की क्या है, वृद्धि हुई। नेक्स्ट देख लेते हैं, वर्ष 2019-20 में भारत में कितना ई कचरा उत्पादन हुआ? तो हुआ 1.01 मिलियन मीट्रिक टन ये कचरा उत्पादन हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2023-24 में ये बढ़कर कितना हो गया? ये हो गया 1.751 मिलियन मैट्रिक टन। अब देख लेते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, भारत वैश्विक स्तर पर ई वेस्ट के उत्पादन में किस स्थान पर है? ये तीसरे स्थान पर है। चीन और अमेरिका के बाद सबसे पहले चीन और इसके बाद अमेरिका और तीसरे स्थान पर क्या है, भारत है। याद रखिएगा, भारत का पहला डायबिटिक बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया? पहला, ये पहला शब्द है डायबिटिक बायो बैंक, तो ये किया गया चेन्नई में, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के पहले डायबिटिक बायो बैंक को किसने स्थापित किया? तो ICMR यानी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और मद्रास डायबिटीज़ रिसर्च फाउंडेशन दोनों ने मिलकर MDRF और ICMR। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसे स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी डायबिटिक सेंटर बात हो रही है, तो मधुमेह पर उन्नत अनुसंधान को सुविधाजनक बनाना, ये क्या है, इसलिए स्थापना की गई। अब देखते हैं, भारतीय सेना AI इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ लॉन्च किया जाएगा? तो ये किया जाएगा बेंगलुरु में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय सेना ने AI इंक्यूबेशन सेंटर विकसित करने के लिए किस कंपनी की साझेदारी की? तो ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल के साथ। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय नौसेना में किस नवीनतम सर्वेक्षण पोत को शामिल किया गया? तो INS निदेशक को क्या है, शामिल किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, INS निदेशक पोत की लंबाई और भार यानी डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो क्रमशः 110 मीटर और लगभग 3800 टन। नेक्स्ट देख लेते हैं, इस पोत की अधिकतम गति क्या है? तो 18 नॉट से अधिक है। नेक्स्ट देखते हैं, यूरोपीय आणविक जीव विज्ञान संगठन ने कितने जीवन वैज्ञानिकों को अपने ग्लोबल इन्वेस्टिगेटर नेटवर्क में शामिल किया? तो क्या किया, 11 लोगों को किया। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कितने भारत से हैं? तो 5 क्या हैं, 11 में से 5 जो हैं भारत से हैं। कौन से दो वैज्ञानिक भारत के क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र RCB फरीदाबाद से हैं? तो ये डॉक्टर प्रेम कौशल और डॉक्टर राजेंद्र मोतियानी, ये क्या हैं, भारत से हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो भारत मंडपम नई दिल्ली में क्या है, करा गया ये। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस यानी IIGF का कौन सा संस्करण है? ये चौथा संस्करण था। नेक्स्ट देखते हैं, IIGF 2024 की थीम क्या थी? भारत के लिए इंटरनेट गवर्नेंस में नवाचार यानी इनोवेटिंग इंटरनेट गवर्नेंस फॉर इंडिया। इंग्लिश हिंदी दोनों में थीम दी गई है, तो आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो याद करने में वो याद कर लीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं,
किस अभ्यारण्य में रॉयल बंगाल टाइगर का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण प्राप्त हुआ? पहला, अगर कहीं भी पहला शब्द आ जाता है, चाहे विश्व का हो, चाहे भारत का हो, चाहे राज्य का हो, तो वो क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये क्वेश्चन क्या है, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। किस अभ्यारण्य में रॉयल बंगाल टाइगर का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण प्राप्त हुआ दिसंबर 2024 में? तो सोनाई रुपाई वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, इसमें हुआ सोनाई रुपाई। ये कहाँ पे है, ये क्या है, असम में है। नीचे देखो पूछा भी गया ये कहाँ पे है, ये असम में है। और टाइगर तो वैसे भी टॉपिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिए। किस संस्थान ने भारत में पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक का अनावरण किया? पहला हाइपरलूप परीक्षण, तो आईआईटी मद्रास ने क्या है, पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक का अनावरण किया। नेक्स्ट देख लेते हैं, इस हाइपरलूप ट्रेन ट्रैक की लंबाई कितनी होगी? तो ये होगी 410 मीटर। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के स्वच्छ बायोफ्यूल्स में बदलने के लिए जैविक विधि विकसित की? तो आईआईटी गुवाहाटी ने की, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इस शोध में उपयोग किए गए बैक्टीरिया का नाम क्या है? तो मिथाइलोसिनस ट्राइकोसोपोरियम इनका क्या है, नाम है। आप इंग्लिश हिंदी दोनों में जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे वो आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली हेतु किस तकनीक का शुभारंभ किया 3 दिसंबर 2024 को? तो ये किया नैनो बबल टेक्नोलॉजी ने किया, नैनो बबल टेक्नोलॉजी ने किया। नेक्स्ट देख लेते हैं, नैनो बबल्स का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? तो ये किया जाता है जल स्वच्छता और शुद्धिकरण के क्षेत्र में क्या है, इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इस तकनीक के माध्यम से गंदे तालाब के पानी को कैसे स्वच्छ किया जाता है? तो शैवाल तथा अन्य अपशिष्टों को हटाकर क्या है, स्वच्छ किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, गूगल सेफ्टी इंजीनियर सेंटर कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई? तो हैदराबाद तेलंगाना में स्थापित करने की क्या है, घोषणा की गई। नेक्स्ट देखते हैं, GSEC को विश्व के किन स्थानों पर स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है डबलिन आयरलैंड, म्यूनिक जर्मनी, मलागा स्पेन और टोक्यो जापान में किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? पहला, तो ये लेह लद्दाख में किया गया पहला, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इस हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन की उत्पादन क्षमता क्या है? तो 80 किलोग्राम प्रतिदिन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इस स्टेशन की स्थापना समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर की गई? तो की गई ये 3400 मीटर की ऊंचाई पर की गई। द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास अग्नि वॉरियर 2024 कहाँ स्थापित किया गया? तो देवलाली, ये महाराष्ट्र में किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास अग्नि वॉरियर 2024 किसके बीच आयोजित किया? भारत और सिंगापुर में किया गया, और ये किया देवलाली महाराष्ट्र में किया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आईआईटी कानपुर ने रक्षा और सुरक्षा अनुप्रयोगों के लिए स्टील्थ तकनीक में क्रांति लाने के उद्देश्य से किसे डिज़ाइन किया है? तो अनालक्ष्य को क्या है, डिज़ाइन किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत ने नवीनतम नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2024 में कितनी रैंक प्राप्त की? तो 49वीं रैंक क्या है, भारत ने प्राप्त की। भारत को किस रिपोर्ट में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंगीकरण के संदर्भ में अग्रणी के रूप में स्थान मिला? तो बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप में, BCG रिपोर्ट में, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ग्लोबल पीटलैंड हॉटस्पॉट एटलस 2024 किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया गया? तो ये किया गया संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNP। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये किन रिपोर्टों पर आधारित है? तो ये है ग्लोबल पीटलैंड्स असेसमेंट और ग्लोबल पीटलैंड्स मैप 2.0। नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP की ग्लोबल पीटलैंड्स पहल की शुरुआत कब की गई? तो ये की गई UNFCCC कॉप मराकेश मोरक्को में 2016 में की गई थी, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं, HIV जीनोम का पता लगाने के लिए कौन सी नई तकनीक विकसित की गई? तो नई तकनीक विकसित की गई, ये की गई GQRCP, ओके। GQRCP प्लेटफॉर्म को किसने विकसित किया? तो ये जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान
केंद्र यानी ASR ने। नेक्स्ट देख लेते हैं, किसने शक्तिशाली गाइडेंट पिनाका हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया? तो ये किया रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, ऑपरेशन द्रोणागिरी किस नीति के तहत शुरू किया गया? तो राष्ट्रीय भू स्थानिक नीति 2022 के तहत शुरू किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, ऑपरेशन द्रोणागिरी का उद्देश्य क्या? तो नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता और व्यवसाय में सुगमता को बेहतर बनाने में भू स्थानिक प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोगों का प्रदर्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, ऑपरेशन द्रोणागिरी के पहले चरण में किन राज्यों में इसे लागू किया जाएगा? तो ये किया जाएगा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, असम, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखते हैं, ऑपरेशन द्रोणागिरी के तहत कौन से 3 मुख्य क्षेत्र शामिल हैं? कृषि, आजीविका और रसद एवं परिवहन। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC लिमिटेड ने विश्व का पहला CO2 से मेथेनॉल रूपांतरण संयंत्र कहाँ स्थापित किया? तो विश्व का पहला, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये विंध्याचल ताप ऊर्जा संयंत्र मध्य प्रदेश में किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, किसने JIMASAT-2 उपग्रह कहाँ लॉन्च किया? तो ये किया जिम्बाब्वे में किया। नेक्स्ट देखते हैं, AI सक्षम तरंग प्रणाली को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? तो रक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया। तरंग प्रणाली किस संस्थान के सहयोग से विकसित की गई? ये भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू सूचना संस्थान के सहयोग से की गई। नेक्स्ट देख लेते हैं, तरंग प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या है, रक्षा स्पेक्ट्रम के स्वचालित कुशल नियोजन और प्रबंधन को सक्षम बनाना। संक्षिप्त क्या हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अपना बहुमूल्य सुझाव देके अवश्य बताएं, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।